Okay, we are live. हेलो गाइस, लाइव आ गए हम। इससे क्या सेटअप है? ओके, तो लाइट नहीं है यहाँ पे। अभी हम लाइव जाने का अपना पूरा प्लान था हमारा शाम को 6 बजे, लेकिन ड्यू टू द बहुत बड़ा एक स्टॉर्म टाइप का आया हुआ है, सो उसके वजह से लाइट चली गई है। तो कैंडल्स का जुगाड़ कर लिया है हमने, टेंशन नहीं है, लाइव होके रहेगा। लाइट जाए या कुछ भी हो जाए, हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है। तो गाइज, अब आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि अभी जैसे जो सिचुएशन चल रही है, लाइक स्टूडेंट्स है, कई लोगों का जॉब चला गया, ठीक है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके हैं अभी, डीमोटिवेटेड हो गए हैं। तो ऐसे टाइम पे कैसे डील कर सकते हैं उन सारी सिचुएशंस को, और आगे की क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, लाइक आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या फील्ड आपकी जो फील्ड है उसमें किस तरीके से आप नए टेक्निक्स, नए जो डिजिटली बहुत सारी चीज़ें अभी हमें आई है सामने में सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे पास हमारे एक बहुत एक्सपर्ट आ रहे हैं, जो ही इज़ अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर। उन्होंने बुक लिखी है, ही इज़ अ ऑथर ऑल्सो, एंड ही इज़ अ यूट्यूबर ऑल्सो। तो मिस्टर गौरव बैस कर है, गौरव बैस। तो वो सर आएंगे, वो सर हमको सब बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। बाकी सारी चीज़ों के बारे में हम क्वेश्चन आंसर, और आप भी अपने क्वेश्चंस राइट टू मुझे यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन उनसे डायरेक्ट पूछूंगा। तो टेंशन लेने की तो बात है नहीं। वैसे अगर करियर ख़राब भी है, मतलब चलो ठीक है, जॉब चले गई, कोई नहीं, दो हाथ दो पैर है, मेहनत करेंगे कमा लेंगे, क्या तकलीफ़ है कि नहीं। सो या ये बहुत सारा इसका सिस्टम कभी कभी समझ में नहीं आता। या ओके, या हेलो हेलो सौरव, या लॉट्स ऑफ लव, या तो गाइस, बिल्कुल भी हेजिटेट मत होना, और मैं सबके क्वेश्चंस लूंगा। भाई आया हुआ है, भाई सारे सवालों के जवाब लेके रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्सपर्ट आने वाले हैं, तो एक्सपर्ट से हम बात करेंगे, उनसे आपकी ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, बहुत सारे ये पैंडमिक की वजह से मार्केट में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हुए हैं। तो इन ड्रास्टिक चेंजेस की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कम जरूर हुई है, बट द थिंग इज़ कि कुछ नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस हुई है मार्केट में। उस सारी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। बहुत सारा हमारे जीने का तरीका चेंज हुआ जब इस लॉकडाउन में हम लोगों ने 90 दिन घर में बिताए। हमारे जीने का तरीका चेंज हो गया, हम बाहर नहीं गए, हमारे खाने पीने का तरीका चेंज हो गया। जो हॉस्टलर्स थे, जो बाहर रहते थे, उन लोगों का खाने का तरीका, मैंने वेट पुट अप कर लिया है घर पे रह के। तो अब जब सीधी सीधी इन शॉर्ट बात की जाए कि जब हमारी पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है, आप देख सकते हैं पूरा मार्केट चेंज हो गया, पूरा लाइफ चेंज होगी, तो हमारी जो अप्रोचेस है वो भी तो चेंज होनी चाहिए ना। तो वो सारी चीज़ों के बारे में। और बहुत लोग देख रहा, मैं दोस्त लोगों से कॉल पे बात करो, कुछ भी करो, हर कोई बोलता भाई क्या करूँगा यार, जॉब चले गई है, क्या कर सकते हैं, अभी जॉब मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, मेरा ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हुआ है, लॉट्स ऑफ थिंग्स, सब हर कोई यही सोच रहा। सोचना बंद करो, पहली बात तो सोचना बंद करो। लेट इट बी, जो होगा देखा जाएगा, बिंदास्त होके। ओके, सो आ गए हैं, एक मिनट, या द गौरव सर इज हियर। कुछ नहीं कर सकते अभी हम इस सारी चीजों के लिए। सो या बहुत टाइम लेता है यार ये। ओके, या Hello. हाय सर, हाय सर। How are you, Nehar? How are you? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? I'm doing good. ओके ओके, Are you getting me? Are you able to see me? या आई एम एबल टू सी यू एंड हियर यू ऑल्सो। Actually, I think I found some difficulty with my tripod. Let me adjust for time. Just give me a second. या श्योर श्योर श्योर। Okay, just I'm facing problem with this. Let me adjust this. Okay. या या Is it fine for you? या श्योर।
ओके सर, हाउ आर यू? फाइन, आई एम डूइंग वेरी गुड। और बहुत अच्छा लगा, मैं आपका आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे मेरे बारे में, मैं वो सुन रहा था ओके। एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट कि आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग टू वर्क विद अ प्रोफेशनल। जब आप किसी प्रोफेशनल के साथ काम करते हो तो आपको वो सारी चीजें डेफिनेटली सर बहुत वैसे अच्छे तो से वैसे देखा जाए तो काम करने का पूरा मतलब लिंक ही टूट चुका है। जो 3 महीने में घर में बिता के जो इतनी आलस आ गई है इंसान को, कोई भी चीज जो प्रोडक्टिव था यस इंसान, वो मतलब पूरा ही खत्म हो चुका है अभी। और वो सेम यस चीजें बाकी सारे डेफिनेटली। लोगों के साथ भी हो रही है। जी जी जी। और जैसे कि आप अपने अभी लाइव में बात कर रहे थे कि जो अभी हमारा लॉकडाउन का जो पीरियड था, 2-3 महीने का जो हमें समय स्पेंड किया, हम्म। एक्चुअली में ये एक आई ओपनर भी था हमारे लिए। और ओके। बहुत डिफिकल्ट टाइम था, नो डाउट कि काफी सारी डिफिकल्टीज फेस की, काफी सारे चैलेंजेस हमारे सामने थे। हम्म। इसीलिए आज हम यहाँ पे हैं ताकि हम ये देख पाए कि लॉकडाउन के बाद क्या, मेन क्वेश्चन या ये है कि लॉकडाउन के मीन बाद क्या है, एंड उसी चीज के लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज ये इनिशिएटिव को अपने हाथ में लिया और उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द बैड आई एम क्वालिटी ऑल्सो ऑफ माई वीडियो। नो नो नो, इट्स ओके। एक्चुअली मेरा तो लाइट गया, मैं कैंडल्स लगा के बैठा हूँ यहाँ पे। Same problem I'm facing with my front camera, and ओके। I don't know why there is a fog. हाँ, तो Okay. अभी कैसा है ना कि वो थोड़ा, आई गेस, टेक्नोलॉजी को उतना Yes, बिल्डअप होने में टाइम maybe लगेगा अभी। no, no. I think there is a glitch with my phone and camera as well. Yeah, so actually, there is some technical problems which occur time to Yeah, time. Yeah, we have to yeah, face it. definitely, Yeah. definitely. सो मैं अभी Okay. एक्चुअली इन सब लोगों से यही बात कर रहा था गौरव सर कि जैसे अभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड हो गए। अगर हम किसी को फोन भी करते हैं, दोस्त को किसी को फोन करते हैं, किसी जूनियर को फोन करते हैं, तो हर किसी का ये बोलना रहता है, अरे यार क्या नीर, क्या बताऊं मैं, क्या करूं, अभी समझ में नहीं आ रहा, कंपनियां तो जॉब से निकाल रही है, मैं क्या करूंगा, पास होने के बाद में मेरे को कहाँ जॉब मिलने वाली है। तो लाइक वो लोग इतना मतलब डिमोटिवेटेड हो चुके हैं कि उन लोगों को ये डर, मतलब ये सता रहा है कि अब हम प्राइस वर्थलेस हो चुके हैं, मतलब हमारी कोई Uh, कीमत ही नहीं बची, ऐसा उनको फील होने लग गया है। डेफिनेटली देखिए कि जब आपके पास में कैसा होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती है और हम्म। आप एक टाइम देखते हैं कि आपके पास में क्या बोलते हैं लिमिटेड स्कोप्स बचे हुए हैं। और जहां पे भी स्कोप बचे हुए, जो थोड़े बहुत भी स्कोप बचे हुए, अब की लॉकडाउन के कारण जो ले ऑफ हुए, कंपनी ने इतनी ज्यादा मात्रा में जो लोगों को निकाला है, तो अब क्या होगा कि लोगों को यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाएगा। या और कंपटीशन वही सरवाइव कर पाएगा या वही जीत पाएगा जो कैपेबल होगा। अगर आप सोचेंगे कि मतलब वी कैन से, एक बहुत पॉपुलर वर्ड चल रहा है अभी सोशल मीडिया में, बहुत ट्रेंड कर रहा है, नेपोटिज्म। कि या ऐसा नहीं है कि बाप दादा की जो नौकरी थी या उनके भरोसे में या जो भी है, हमारे फादर्स के उस पर कुछ नहीं होने या वाला। अगर आप में स्किल है, आप में टैलेंट है और आप इन चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं, इस चेंज को, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी भी नहीं होगी। आप उस चीज को ग्रैब कर सकते हैं। डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। और ये अगर लाइव सेशन अगर आप पूरा आप कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ आंसर्स। मैं ऐसा नहीं बोलता कि या श्योर। 100% सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम आंसर्स हम यहाँ देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास भी टाइम फ्रेम जो है 45-55 मिनट्स का टाइम 45 फ्रेम है। 55 मिनट्स तो का। मैक्सिमम हम क्वेश्चंस के आंसर्स करने की कोशिश करेंगे। एंड मैं इसलिए मैं व्यूवर्स को भी स्टार्ट बता रहा करना था। चाहूंगा। यस, या मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन के साथ में, कि ओके। जैसा कि हम लोग पहले बचपन में जब हम छोटे थे तो जब भी हम दोस्तों में या ग्रुप में बात करते थे तो एक क्वेश्चन हमेशा हम लोग या तो पूछते थे या तो बताते थे उसके बारे में कि यार तू बड़ा होके क्या बनेगा, या मैं बड़ा होके ये बनूंगा। या तो क्या आपको याद है कि आपने बचपन में इसके आंसर क्या दिए हैं? अगर आपने इसके आंसर दिए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा। और ये क्वेश्चन हमारा आखिरी तक के जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, स्टार्टिंग क्वेश्चन है कि बचपन में आपने क्या प्लान किया था कि बड़े होकर के क्या बनेंगे? तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अब हम इसके साथ ही नीर हम कंटिन्यू करते हैं आगे या का सेशन श्योर। उसको। या तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए अपने जो जो बनना चाहते हैं। पता है हर कोई बताता है पायलट बनूंगा, सबसे ज्यादा तो सर पायलट, और वो क्या बोलते, डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, पुलिस, और बोले, और यस। सबसे खतरनाक हो कोई अगर घर में बदमाश हो तो बोलेगा मैं आर्मी में जाऊंगा।
Definitely। और नहीं, ऐसा होता था कि अगर जैसे ही हम लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी को तिरंगा मूवी देख लेते थे हाँ। डीडी नेशनल पे, तो ऐसा तो तुरंत होता था कि नहीं, अब अगला, तो मुझे बॉर्डर पे ही जाना। ये देखो एक आ गया कमेंट, बोले पायलट बनूंगा, यस यस। ये विभोर है, द डीजे विप्स। ओ, एंड नेहा सेज ही शी वांट्स टू बी इंजीनियर। सो नेहा, अभी आप क्या हो? इंजीनियरिंग किया या आपने छोड़ दिया? क्योंकि सर इंजीनियरिंग करने बहुत लोग जाते हैं, ड्रॉप आउट बहुत ज्यादा है, लेकिन आज भी ये बात यार है कि ड्रॉपआउट इंजीनियरिंग रेट, ड्रॉपआउट रेट बहुत ज्यादा है। और नील, जैसा कि आप जानते हो कि मैं तो इंजीनियरिंग कॉलेज से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैं एज या अ असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज में वर्क कर चुका हूँ। एंड क्या बोलते हैं, मैंने बहुत करीब से देखा है इस फील्ड को। तो जो इंजीनियर्स के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, कैसे इंजीनियर्स है। मैं क्या बोलते हैं, इंटरव्यू पैनल का भी पार्ट रह चुका हूँ, इंटरव्यूज अच्छा। मैंने लिए हैं, तो ये फील्ड को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। एंड डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। जो अभी एक एक कॉमन फ्रेज होता था कि पहले यार इंजीनियर बोलने से ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी चीज है, राइट। या आफ्टर सम टाइम ऐसा है कि यार इंजीनियर, हाँ इंजीनियर हो आप, गली गली में पड़े हुए, हर दूसरे घर में एक इंजीनियर है। यार इंजीनियर्स की कमी नहीं है, बट रियली कैपेबल इंजीनियर्स की इंडिया में बहुत ज्यादा कमी भी है। तो हमें इंजीनियर्स नहीं चाहिए, हमें कैपेबल इंजीनियर्स चाहिए जो प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सके। या क्योंकि एक्चुअली अगर स्किल्स अच्छी होंगी तो ऑब्वियस ये बात है, जॉब की तुमको नीड नहीं है, जॉब वालों को तुम्हारी नीड होती है। तो वो एक बात होती है कि हाँ, रिक्रूटर्स खुद तुम्हें कॉल करे, इतने स्किल्स तुम्हारे अंदर होने चाहिए। दैट इज द फैक्ट। क्योंकि यस पहले हम देखते थे यस कि यस। हमारे कॉलोनी में बड़े मुश्किल से एक इंजीनियर होता था, आज से 10 साल पहले। अभी ऑलमोस्ट पूरे गांव में देख लिया जाएगा तो हर 2 घर छोड़ के एक इंजीनियर है। यस। या सो नहीं, वो ये तो पहले पहले ऐसा होता था ना कि इंजीनियर, अगर कहीं एक मोहल्ले में एक इंजीनियर होता था, मारुति 800 खड़ी होती थी, तो समझ में आ जाता था कि ये घर से कोई ना कोई एक इंजीनियर जरूर होगा। इंजीनियर निकला हुआ है। या तो अभी अभी क्या हो गया कि इंजीनियर जो है वो मतलब डेफिनेटली इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हुए। मैंने कहा कि पोटेंशियल इंजीनियर की आज भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। हम इसके ऊपर में बात करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे इस टॉपिक को। इस या बीच में हम लोग अगर किसी के कुछ क्वेश्चंस है, पर्सनल क्वेश्चंस है, वो भी हम लोग लेते जाएंगे ताकि मैं उन क्वेश्चंस के भी आंसर कर पाऊं। एंड या बाकी फिर जो है हम कंटिन्यू करते हैं। या सो गाइस, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो, जैसे आपके करियर के रिगार्डिंग, आपके फील्ड के रिगार्डिंग, जो भी आप आगे करना चाहते हो उस हिसाब से अगर आपको कोई डाउट्स हो, तो यू कैन आस्क अस इन क्वेश्चन बॉक्स। यहाँ पे कमेंट बॉक्स है, यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स पे मैं पूरा ध्यान दूंगा, उसके लिए मैं बैठा हूँ, आपका भाई बैठा है। सारे सवालों के जवाब लेके रहेंगे, सर आए हुए हैं, पूरे जवाब लेके जाएंगे। ठीक है। तो सर मेरा एक दूसरा एक ये था कि मार्केट पे अभी ऑलमोस्ट आपको क्या लगता है, जिस सिचुएशन की वजह से ऑलमोस्ट कितना इफेक्ट पड़ा है फिर भी, जो अपना कॉर्पोरेट सेक्टर है? नो डाउट मार्केट में इसका इफेक्ट पड़ा है, कॉर्पोरेट सेक्टर में इसका इफेक्ट पड़ा है। मैं कुछ ऐसी कंपनीज को जानता हूँ जहाँ पे मैंने 400 एम्प्लॉयज के साथ में मैंने उसको वर्क करते हुए देखा है, उस कंपनी को। और वहां पे मैंने अभी रिसेंटली देखा है कि लगभग 200 ले ऑफ हुए हैं, मतलब ओ। 200 जॉब्स गई है। तो दिस इज नॉट अ टाइम कि अगर आप किसी भी जॉब में हैं तो ये ईएमआई का टाइम नहीं है। मतलब अगर एक शॉर्ट टर्म में कहा जाए तो ईएमआई का टाइम नहीं है कि यहाँ पे आप किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ या पे सेफ एंड सिक्योर चलना बहुत जरूरी है। और उस कंपनी का जब मैंने केस स्टडी किया तो मुझे ये समझ में आया कि वहां पे जो 200 लोग जो बचे हुए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल के बदौलत है। क्योंकि फाइनली कंपनी ने ये देखा कि कौन प्रोडक्टिव है, कौन मुझे अर्न करके दे सकता है। ऑब्वियसली हर कोई जो बैठा हुआ है वो आज एक बिजनेस करने के लिए बैठा हुआ है, तो वो देखा कि मेरे लिए कितना हेल्प ये बेनिफिशियल रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली फिर उन्हें ले ऑफ किया। तो ये सिचुएशन बहुत टफ सिचुएशन है। और ये सिर्फ अभी करंट सिचुएशन ये नहीं है कि ये 6 महीने में सॉर्ट आउट हो जाएगी या 3 महीने 4 महीने साल भर में सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये इसका इम्पैक्ट एक लॉन्ग टर्म तक के रहेगा। तो अगर आपको फ्यूचर रेडी होना है तो सबसे पहले अपने आप को आपको डेवलप करना चालू करना होगा। और ये बहुत लेट हो गया। अगर हम लोग आज बात करें कि हमारे साथ में जितने भी स्टूडेंट्स है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, ये हमारे साथ में ज्वाइन होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। बट कभी भी ये भी होता है कि कभी आप लेट नहीं होते हो, जब आप स्टार्ट करते हो वही एक राइट टाइम होता है। तो दिस इज द राइट टाइम जो अपने आप को डेवलप करो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो कि लाइक कि आप
कितना बेस्ट कर सकते हो, कौन सी नई चीजें सीख सकते हो। सीखने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है गाइस कि सर्टिफिकेट जमा करना। बहुत या सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो अपने स्टेटस में सर्टिफिकेट पोस्ट कर रहे हैं कि यूडी में से कोई कोर्स कर लिया, इससे कोई कोर्स कर लिया, वो कर लिया। हर दूसरे तीसरे दिन एक सर्टिफिकेट आ जाता है। बहुत इजी है यूट्यूब, आप वीडियो चालू करके छोड़ दो, आपका वीडियो प्ले हो रहा है, जैसे वो वीडियो खत्म होगा 2-4 क्वेश्चन के आंसर देने, सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये वर्थ है ऐसा करना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पूछना पड़ेगा। लेट्स सी कि हम इसको आगे और लेकर के चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इसके रीजन क्या होते हैं, किस कारण से ये सारी चीजें होती है। होती है। या तो होता है ना, जैसे आपने अभी बोला कि काबिल मतलब स्किल्स जो है उन लोगों की जॉब नहीं जाएंगी, ठीक है। तो ये जैसे आपने थोड़ी देर पहले नेपोटिज्म का एक ये दिया था एग्जांपल, तो सिंपल सी बात है, अगर उसी एग्जांपल को लेके आया जाए तो सीधी साफ बात है गाइस कि बनना है तो आयुष्मान खुराना बनो, अनन्या पांडे बनोगे तो गिर जाओगे। तो बात वही है कि हाँ, अब बॉलीवुड का नेपोटिज्म तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन कॉर्पोरेट का नेपोटिज्म खत्म है। यहाँ पर सिर्फ स्किल वालों की ही एंट्री है। यस, एंड मैं नीड की बात को एक्सटेंड करते हुए जाता हूँ। बी योर सेल्फ एंड फाइंड द पर्पस। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को पहचाने कि आप क्या है। देखिए, किसी को कॉपी करना बहुत इजी है। एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी जैसे कुछ दिन पहले मैंने ये एग्जांपल लास्ट अपने लाइव में भी कहा था कि अभी हम लोगों ने देख लिया कि टेक्निकल गुरुजी को हम लोग देखते हैं, उनको रिव्यू करते हुए देखते हैं, गैजेट्स के रिव्यू देखते हैं। अभी कई लोगों के दिमाग में ये चीजें आ गई है कि यार हमें उनके जैसा बनना है। वैभव इज लाइव हियर एंड वैभव के साथ में ही हम लोगों ने ये किया था। एंड या लास्ट टाइम वाला। यस यस, एंड या मैंने उस समय भी ये एग्जांपल दिया था कि टेक्निकल गुरुजी को देख करके हर किसी को लगता है कि यार मैं यूट्यूब क्यों ना करना चालू कर दूं, मैं रिव्यू क्यों ना करूं। राइट? आप रिव्यू कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, नो डाउट आप उनके जैसे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन किस हद तक के? जब आपका फ्रेश कंटेंट नहीं है, आप में ओरिजिनलिटी नहीं है, आप कॉपीड है, तो आप एक लेवल तक की आपकी सक्सेस जाकर के रुक जाएगी। या क्योंकि डेफिनेटली जो जो पर्सन इस चीज में बिलीव करते हैं या चूजिंग अ राइट पर्सन, वो कभी भी कॉपी पर्सन को चूज करना नहीं चाहेगा। नहीं मेरी चाहिए। कंपनी क्यों ना, आई जस्ट वांट टू हायर अ पर्सन की जिसमें वो काबिलियत हो, वो बात हो कि यार वो उसको जस्टिफाई कर पाए। राइट? सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि अपने कोर्सेज, आपके सर्टिफिकेट मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखते। सर्टिफिकेट अगर मैं अपनी कंपनी में हायर करना चाहता हूँ, मेरे लिए सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं रखते, मेरे लिए आपका स्किल इंपॉर्टेंट रखता है। या वन मोर क्वेश्चन, जैसे आपने अभी कहा था कि एक ऑप्शन एक दिया था एग्जांपल कि लोग सर्टिफिकेट्स कैसे यूट्यूब पे वीडियो चलती भी रहा तब भी उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो सेम थिंग कि जो ऑनलाइन लर्निंग है इस टाइम यस, पे, अभी हमने देखा कि ये पैंडेमिक में सबसे ज्यादा ऑनलाइन लर्निंग चला है। इवन दो मेरे बिल्कुल। मेरे घर पे जो छोटी बच्ची है उसके भी वो केजी में है, तो उसकी मैम लोग भी उसको वहीं पर से उसको होमवर्क आता था, ऑनलाइन ऑनलाइन लाइक वो क्लासेस चल लाइव रही है। क्लासेस होती थी उसकी। सो दैट मैं वो सारी चीजें देख रहा हूँ कि हाँ, कि ऑनलाइन लर्निंग को किस तरीके से और अच्छे से यूटिलाइज किया जा सकता है, ताकि जो स्टूडेंट्स देखिए, है अभी। ऑनलाइन लर्निंग शुड बी प्रैक्टिकल बेस्ड। या मतलब ये सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, नोट्स प्रिपेयर कर लिया, लेकिन आपने उसका प्रैक्टिकल नहीं किया। जब तक कि आप चीजें प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगी कि प्रॉब्लम्स क्या है। और गाइज, लोग बोलते हैं यार मैं अगर कुछ करता हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अगर आप कुछ कर रहे हैं और प्रॉब्लम आ रहे हैं तो यार कॉन्ग्रेचुलेशन, एटलीस्ट यू आर इन अ राइट ट्रैक। क्योंकि जब तक कि आप चीजें ट्राई नहीं करेंगे प्रॉब्लम नहीं आएंगी। अगर अगर देखिए, बहुत इजी है कि अगर मुझे कोई स्पून फीडिंग करेगा कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, एंड अगर मैं वो चीजें करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली हो जाएगा, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाएगा। पर अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है ना, एक्सपर्ट के पास में जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस होता है, तो आप वो एक्सपर्ट बनने की दिशा में आगे बढ़ो। आपको ये देखना होगा कि यार मैंने वो कोई चीज सीखी, मैंने प्रैक्टिकली की, अप्रोच किया, कितने एरर्स आए, कितने बग्स आए, एंड मैंने वो बग्स को कैसे रिमूव किया एंड कैसे आगे बढ़ा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको प्रैक्टिकली, फॉर एग्जांपल अभी मैं खुद इथिकल हैकिंग एंड सारी चीजों में बहुत इन्वॉल्व हूँ और मैं वो सारी चीजें कर रहा हूँ, तो मैं ट्राई करके देखता हूँ कि मतलब मुझसे कितने सारे जो टूल्स हैं, कितने सारे जो कोड्स हैं मेरे से प्रॉपर लग रहे हैं क्या।
और देखता हूँ, जब मैं वीडियोस में देखता हूँ किसी एक्सपर्ट के थ्रू या कोर्सेस में देखता हूँ किसी एक्सपर्ट के थ्रू, तो वो इजीली कर जाते हैं। लेकिन जब वो चीज मैं ट्राई करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इसमें कितनी डिफिकल्टी है या मुझे कितना और हम्म। बैकग्राउंड स्टडी करने की जरूरत है। सो दिस या इज द थिंग, डू द थिंग्स प्रैक्टिकली। जब आप चीजों को प्रैक्टिकली करना चालू करेंगे ना गाइस, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। या श्योर। वही होता ना कि अगर जब प्रैक्टिकली हम अगर सारी चीजें कर लेते, तो जो छोटी छोटी चीजें भी जी होती है वो अभी हमें समझ में आ जाती है। कई बार हमें पूरा प्रोसेस समझ में आ जाता है। सपोज अगर कोई आईटी का कोई सॉफ्टवेयर है, लाइक कोई सॉफ्टवेयर है, तो अगर अपन उसको अगर अपन काम कर रहे हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं, तो अपने को क्या पता चलेगा कि हाँ ठीक है, दिस वर्क्स लाइक दिस ओनली। बट लेकिन अगर हम यस, उसको बनाते हैं, जैसे अगर खुद से डेवलप कर रहे हैं, सारी चीजें खुद से कर रहे हैं, तो हमें पता होता है, तो कोडर को ही पता होता है कि उसमें कौन सी यस, जगह पे कौन सा कॉमा लगा है, क्या चीजों में क्या की कौन सा बग क्यों आता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी चीजें भी वो इसमें कवर हो जाती है, जैसे कि, है ना। ठीक। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा नीर, या हर व्यक्ति एक ना एक टैलेंट के साथ में पैदा होता है। या या तो वो उसके पास में वो चीज बाय बर्थ होती है, लाइक सिंगिंग, आर्टिस्ट एंड काइंड ऑफ, या तो फिर वो डेवलप करता है। लेकिन हर व्यक्ति के पास में एक टैलेंट होता है। अब डिपेंड करता है कि वो कितना उसको एक्सपोजर देता है और कितना उसके ऊपर में प्रैक्टिस करता है। राइट, अगर आप उसको मैक्सिमम एक्सपोजर देंगे और मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तो वो टैलेंट को आप पॉलिश करते हुए चलेंगे। या और अगर आप टैलेंट पॉलिश करते हुए चलते हैं तो इन फ्यूचर आपको किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी या कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन अगर आप चाहेंगे, अगर आप एक ही प्लान के साथ सेट रहेंगे, आप देखेंगे कि हाँ चलो ये चीजें मुझे आती है, मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक्सपोजर की जरूरत नहीं है, तो नो डाउट टैलेंट आप में है। लेकिन टैलेंट वो सिर्फ आप तक ही सीमित रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सक्सेस रेट उसमें अच्छा हो या उस लेवल तक कि वो जाए, तो आपको इसको एक्सप्रेस करना होगा और इसको एक्सपोजर देना होगा एंड प्रैक्टिस करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। या एक क्वेश्चन था सर, मुझे मेरे फ्रेंड ने सेंड किया था। वो कह रहा था कि जैसे अभी उसका ग्रेजुएशन हो रहा है, तो ही वॉज लुकिंग फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके। तो उसका एमबीए का प्लान है जैसे। तो वो ये सोच रहा था कि अब एमबीए मुझे करना है, तो वो स्ट्रीम डिसाइड नहीं कर पा रहा है। सो बोलता है इस पैंडेमिक के हिसाब से मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, तो वो ये देखिए स्ट्रीम्स डिसाइड करना बहुत ये जो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सबसे पहले तो जैसे मैंने टैलेंट की बात की, एक पर्सन एज अ पर्सन मेरा एक इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल मुझे कंप्यूटर्स लैंग्वेजेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, कम्युनिकेशन स्किल, इसमें मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप मेरे कम्युनिकेशन स्किल का एक ट्रेनिंग का पार्ट लेते तो बाय प्रोफेशन मैं एक अच्छे वेल सेटल्ड जॉब में हूँ, मेरे पास में अच्छी सारी चीजें है। लेकिन मेरे में टैलेंट है कि मतलब मैं उस चीज को और पॉलिश कर रहा हूँ कि मैं एक अच्छा ट्रेनर बनूं, मैं एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर बनूं। राइट, मैंने उसको पॉलिश करना चालू किया। तो आपके फ्रेंड को सबसे पहले तो अपना स्वॉट एनालिसिस करना होगा। या स्वॉट एनालिसिस होता क्या है, इसका वीडियो भी हमारा यूट्यूब में, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो स्वॉट एनालिसिस होता है एस। एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, वीकनेस, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब आपके फ्रेंड में, आपका फ्रेंड जो है वो एमबीए करना चाहते हैं। एमबीए करना चाहते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है? कि वो अच्छा स्टडीज में अच्छे हैं, या फिर उनके पास में मतलब अच्छे नोट्स अवेलेबल है और सारी चीजें उनका मतलब ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा है, समझने की क्षमता उनकी बहुत अच्छी है। और जो भी उनकी स्ट्रेंथ होंगी, उनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। कि पूरी स्ट्रेंथ अगर वो एक जगह लिख लें, राइट, जो स्ट्रेंथ है, जितनी भी स्ट्रेंथ होती है पर्सन के अंदर में, जितनी भी स्ट्रेंथ होती है, अच्छी हैंड राइटिंग है, अच्छा ग्रास्पिंग पावर है, अच्छा मतलब अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है, अच्छा वॉइस टोन है, अच्छा मॉड्यूलेशन है, क्योंकि एमबीए वाले तो डेफिनेटली सेल्स एंड बाकी फील्ड्स में आएंगे ही आएंगे। या अच्छा मॉड्यूलेशन है, लुक अच्छा है, उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल बहुत अच्छा है। तो वो एक जगह पे वहां पे अपनी स्ट्रेंथ लिख रहे हैं। उसके बाद में वीकनेस देख ले, वीकनेस इन द सेंस पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट। मैं उसको वीकनेस नहीं मानता, पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट। अच्छा नहीं, चलिए जैसे मैं देखता हूँ कि यार मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपनी हैंडराइटिंग के ऊपर मैं वर्क करना चाहिए। मुझे थोड़ा सा लोगों से मैं इजीली बात नहीं कर पाता, तो मुझे उस बात करना चाहिए कि मैं लोगों से कैसे बात कर पाऊँ। राइट, जब आप राइट, अपनी वीकनेस फाइंड आउट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट। राइट, थर्ड या चीज उनको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि अपॉर्चुनिटीज उनके पास में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज है, उनके पास में कौन से अच्छे पास में ट्यूशन क्लासेस है, कौन से अच्छे बुक्स है, उनके फ्रेंड सर्कल में किसी ने एमबीए किया है क्या,
और अगर उनका रिसर्च पार्ट क्या है, अगर उनके पास नोन में किसी ने अगर एमबीए किया है तो उनसे जो जॉब में वेल सेटल जॉब में उनसे जाके मिलिए, उनसे कॉल के थ्रू बात कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू चैट कीजिए कि कैसी आपने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, कौन से चैलेंजेस थे आपके सामने, आपने कैसे ओवरकम किया उसको, आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे एज अ बिगनर। तो ये अपॉर्चुनिटीज आप फाइंड आउट करेंगे लोग। एंड या जो होता है थ्रेट, अब थ्रेट इज दैट मार्केट, कोविड आ गया, कोविड या आ गया। अभी होटलिंग, एमबीए में जो होटलिंग एंड जो ट्रैवलिंग वगैरह से रिलेटेड जो एमबीए से टूर्स एंड रिलेटेड होते ट्रैवल हैं, वगैरह। ये टूर्स एंड ट्रैवल्स एंड बाकी सारी चीजें, राइट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गया अभी। क्योंकि देखिए ये या पैनिक सिचुएशन है कि साल डेढ़ साल बाद, साल डेढ़ साल तो अभी फिलहाल इसमें कोई जॉब के कुछ नए आसार नजर नहीं आएंगे। नहीं आती। लेकिन अगर आपके फ्रेंड अभी अगर इस सिचुएशन को डिसाइड देख करके डिसाइड करते कि नहीं मुझे एमबीए में इसमें नहीं जाना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यार अभी तो होटलिंग मैनेजमेंट में नहीं जाना है, बट उनका कोर्स खत्म होते ही 2 साल हो जाएंगे, 2 ढाई तब साल, तक फिर वो मार्केट। इंटर्नशिप करेंगे एंड तब तक ये मार्केट हो जाएगा। तो कभी भी क्या होता है जब आप एनालिसिस करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि अभी आपके पास में यार होटल मैनेजमेंट तो डिस्ट्रॉय हो गया, अगर आप कोई न्यू बी से पूछेंगे तो बोलेंगे होटल मैनेजमेंट तो डिस्ट्रॉय हो गया, कहाँ तो एमबीए ले रहा है। बट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है, या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज जानना बहुत जरूरी है, राइट। तो आपके फ्रेंड को सबसे पहले शॉर्ट एनालिसिस, मैं आपको इसके वीडियो की लिंक दे दूंगा, उनको शॉर्ट एनालिसिस करना चाहिए, उनको उनके आंसर्स मिल जाएंगे। और ये गाइस ये सिर्फ एक एमबीए से रिलेटेड नहीं है, आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, इवन यूट्यूबिंग क्यों ना करना चाहते हो, तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ शॉर्ट एनालिसिस, खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। एक और क्वेश्चन था सर, जैसे कि अभी ये जो लॉकडाउन में हमने देखा कि बहुत सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई है। सो मतलब यस, ग्रोसरी डिजिटली आ रही है, तुम्हारा वेजिटेबल डिजिटली आ रहा, मेडिसिन डिजिटली आ रही है। तो एक यस। डिजिटल मार्केटिंग, ये जो एक सेक्टर है, ये आपको कैसा लगता है कि ये आगे इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ, ऐसा कुछ फील होता है? डिजिटल मार्केटिंग, एज अ डिजिटल मार्केटर मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मेरे पास मैं कुछ कंपनीज के पेजेस हैं एंड सारी चीजें हम लोग हैंडल करते हैं हमारी कंपनी। तो डिजिटल मार्केटर मैं देखता हूँ कि ये चीजों का थोड़ा सा भी इन पे अच्छा फोकस रहेगा लोगों का, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि वो डिजिटली आगे बढ़े। क्योंकि कैसा होता है ना कि अगर मेरी एक शॉप मेरी यहीं पे है तो मैं सिर्फ अपने सराउंडिंग में कुछ मीटर्स में, कुछ किलोमीटर्स में ही सामान बेच पाऊंगा, किसी भी प्रकार का सामान, इन द सेंस सर्विसेज जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो डिजिटल या प्लेटफॉर्म पे, राइट। लेकिन अगर अगर मान लीजिए कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है, बाउंड्रीज लिमिटेशंस खत्म हो जाती है, क्योंकि आज इंडिया का कुरियर सिस्टम इतना अच्छा है कि आप कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी कितने भी एज भेजिए, चौथे दिन आपको डिलीवर हो ही जाना है, या भारत के इस कोने से उस कोने के भेजिए। तो डिजिटल मार्केट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन लेकिन सिर्फ डिजिटल मार्केट को ही बेस बना करके आगे बढ़ना मैं इसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ डिजिटल मार्केट। देखिए आपने एक झटके में आपने देखा कि एक सिचुएशन आई हमारे पास में और कई जॉब खत्म हो गए। इन या फ्यूचर ऐसी कोई भी एक सिचुएशन आती है जहां पे डिजिटल मार्केटिंग खत्म हो सकता है। क्यों? अभी साइबर अटैक्स बढ़ने वाले हैं, जो या रिसर्च बोलता है उस हिसाब से साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ओ ऐसे ही बात करते हुए निकला है। साइबर सिक्योरिटी में अगर कोई इन फ्यूचर अगर अपना करियर बनाना चाहता है तो साइबर सिक्योरिटी की क्लासेस वगैरह ज्वाइन करके, साइबर सिक्योरिटी सीख करके आप एक अच्छा करियर डेवलप कर पाएंगे। क्योंकि इन फ्यूचर जैसे आज हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना, इन फ्यूचर या मीर और गौरव जैसे लोग होंगे जो बोलेंगे यार मेरा फेसबुक अकाउंट की सिक्योरिटी आप देखेंगे, मेरे वेबसाइट की सिक्योरिटी आप देखेंगे। तो हर फ्रीलांसर के पास एज अ कंपनी अपॉर्चुनिटीज डेवलप होगी। यही बात होती है कि आप अपॉर्चुनिटीज को कैसे फ्यूचर का सोच करके ग्रैब कर लेते हैं, राइट। नहीं। या एक और ये चीज थी सर कि जैसे कई लोग होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ऐसे टाइम में, क्योंकि अभी कैसा कई लोगों का माइंड नहीं होता कि हाँ उन्हें जॉब नहीं करनी है, उन्हें खुद का यस। बिजनेस ये करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है। सो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे मार्केट में ऑलरेडी मार्केट डाउन है, तो इस टाइम पे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, सो उसको क्या अप्रोचेस लेनी चाहिए अगर खुद का पर्सनल बिजनेस देखिए स्टार्ट कर रहा है तो? सबसे पहले तो देखिए मैंने जो मैं इंडिया के बारे में रिसर्च करते रहता हूँ और मैं थोड़ा स्टडी ज्यादा करता हूँ इन चीजों को लेकर के। हम इंडियंस का मेन फोकस होता है कि हम शो ऑफ पे ज्यादा ध्यान देते हैं।
या अगर मेरी दुकान छोटी होगी लेकिन मुझे उसमें टाइल्स चाहिए, मुझे उसमें पीओपी चाहिए, मुझे उसमें एसी चाहिए, मुझे पावरफुल डिस्प्ले चाहिए, मुझे पावरफुल लाइटिंग चाहिए, मतलब शो ऑफ काइंड ऑफ। बट या मेरा मेन प्रोडक्ट जो है, फिर मेरे पास में जो प्रोडक्ट्स मुझे फिलअप करना है, मेरी दुकान को जो स्टॉक रखना है, अब उसके लिए मेरे पास चीजें कम हो जाती है। सबसे पहले आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से फिलहाल बचना होगा। किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट आप ना करें। अगर आप बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं, अमेजोन से स्टार्ट करना चाहते हैं या कहीं से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने 10 15 20 ट्राईपॉड ऑर्डर कर दिया इंडिया मार्ट से, राइट? इंडिया मार्ट से आपने ट्राईपॉड मंगा लिया और उसको अपने घर से ही, अपने लैपटॉप से ही आप उसको अमेजोन में और फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग करवा करके प्रॉपर तरीके से सेल कर रहे हैं, राइट? यू कैन अर्न मनी। देखिए, आपने यहाँ पे ना अपना खुद की वेबसाइट बनाई, आपने लोगों का नहीं प्लेटफॉर्म यूज किया, और एक स्मार्ट, आपने बोला बिजनेस, तो एक स्मार्ट बिजनेसमैन वही होता है जो स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करे। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट कि बल्क में आपने कितना भी रुपए इन्वेस्ट कर दिया। एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो एक छोटी अमाउंट से 10 12 हजार से भी एक अच्छा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट क्या है, आप किन चीजों या में डील करना चाहते हैं। पर्सन टू पर्सन चीजें, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चीजें वेरी करती है। तो इसीलिए मैं, लेकिन आप एक इनिशियल बड़ा इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रकार का बड़ा शोरूम रेंट पे लेना या किसी भी प्रकार का, वो चीज थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। इवन कि हम लोग बहुत, कई बार होता है कि हम लोग एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा रख लेते हैं। आपको लगता है कि ये काम आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, तो वो काम खुद कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई भी ये नहीं है कि आप बिजनेस, ये टाइम में बिजनेस बिल्कुल भी स्टार्ट मत कीजिए। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना, तो अभी भी बिकेगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा सारे बिजनेस कोलैप्स कर गए होंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो किराना दुकानों ने, ग्रोसरी या स्टोर्स ने अच्छा प्रॉफिट मार्जिन अर्न किया है, राइट? सब्जी या वालों इवन ने, दो फ्रूट्स वालों बड़े ने, बड़े सुपरमार्केट बंद थे, बड़े बड़े ये सुपरमार्केट बंद थे। छोटी शॉप्स में भी अच्छा। तो कभी भी सिचुएशन आपके फेवर में आ सकती है, बी रेडी फॉर दैट। या वही कहते थे ना कि बड़े बड़े सुपरमार्केट में सामान खरीदने वाले लोग भी नुक्कड़ की छोटी सी किराना दुकान पे जाके सामान लेके आ रहे थे। सो बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल, आई एग्री। या सो वो बहुत सारी चीजें हुई। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर। जैसे कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई सपोज एमबीए में ही है। तो इनको जी, इन लोगों का क्या अप्रोच होना चाहिए? अभी साथ साथ क्या कर सकते हैं, जैसे स्टडीज के साथ में क्या कर सकते हैं देखिए, जो कि उनको आगे। मैं या एक कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर हूँ, और मैं आपके क्वेश्चन को पूरी तरीके से यहाँ से समझ गया कि एक एड ऑन्स क्या होते हैं। देखिए, एड एक ऑन्स। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप एक पिज्जा बेस रेडी कर रहे हो, राइट? या आप जो हो एक पिज्जा बेस हो, ठीक है? अब आप इसमें कौन सी आप स्टफिंग्स डाल रहे हैं, कौन सा सॉस यूज कर रहे हैं, कौन सा चीज डाल रहे हैं, ये स्किल्स है आपकी। जितनी ज्यादा स्किल्स आप में होगी, उतना टेस्टी, उतना फ्लेवर्ड, और वी कैन से उतना एक अच्छा आपको पिज्जा रेडी होकर के मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी, चाहे बिजनेस में जाइए, चाहे जॉब कीजिए, या स्टार्टअप लेकर के आइए, या आपकी तरह एक एक शानदार एंकर बनिए। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप लोगों से कैसे डील करते हैं, कैसे बात करते हैं, प्रेजेंटेशन आप कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक फैक्ट की बात करूंगा। नीर, हम एक चैलेंज कर सकते हैं यहाँ पे, और या ये किसी निगेटिव वे में प्लीज मत लीजिएगा इसको। अभी भी हमारे यहाँ पे जो हमारे साथ में जो लोग हैं, हम मिलते हैं ना उनसे, आप सिर्फ उनको बोलिएगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। या एक इंट्रोडक्शन जो होता है 45 सेकंड का होता है। आप हम्म स्टॉप वॉच ऑन कीजिएगा, वो पर्सन अपने बारे में 45 सेकंड भी नहीं बोल पाएगा। नहीं बोल पाएंगा। या दैट इज द फैक्ट, आप दैट इज देखिए, द फैक्ट। ये फैक्ट, आप देखिए, जो पर्सन को आप बचपन से जानते हो, राइट? खुद को आप बचपन से जानते या हो, और जब आप अपने बारे में फ्लुएंटली, बिना किसी वी कैन से लैग किए, आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पा रहे हो। आप कोशिश कीजिएगा, आप जितने भी लोग हमें लाइव सुन रहे हैं, या ये जो वीडियो बाद में आप लोग देखेंगे, या तो आप ये कुछ मत कीजिए, अपने अपने आप वीडियो के साथ, अपने मिरर के सामने खड़े हो जाइएगा और अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि आप 45 सेकंड अपने बारे में बोल पा रहे हैं क्या। सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ है, स्टार्ट हमें बेस से करना है। अगर हमारा कॉन्क्रीट एक बेस जो होगा ना, एकदम स्ट्रांग होगा ना, आगे की चीजें इजीली होते चले जाएगी। सबसे पहला तो अपना इंट्रोडक्शन रेडी कीजिए।
और उसको रिकॉर्ड कीजिए कि टिकटॉक वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, तो एक बार किसी को बोलिए कि यार 2 मिनट कैमरा होल्ड कीजिए, कैमरे के सामने खड़े हो जाइए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्माइल मिसिंग थी क्या, आप घूर के देख रहे थे क्या, गुस्सा या था क्या, यहाँ पे लाइन बन के आ गई क्या, बॉडी लैंग्वेज थी क्या, मैं बहुत ज्यादा हिल रहा था क्या, ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। आपने स्माइल कितने बार किया, आई कांटेक्ट कितने बार मेंटेन किया, आप इस चीज को देखिएगा। स्टार्ट यहाँ से कीजिए। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन रेडी कीजिए। इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स हम लोग क्विकली, अगर आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो में आप बाद में इसको सुन सकते हैं। आपके इंट्रोडक्शन में होना चाहिए आपका नेम। सबसे पहले तो आपका नाम होना चाहिए, उसके बाद में होना चाहिए प्लेस, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उसके बाद में होना चाहिए आपका एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस जो है वो। फोर्थ पॉइंट होना चाहिए आपका अचीवमेंट, आपके अचीवमेंट्स क्या क्या है, राइट। अचीवमेंट्स के बाद में जैसे आप हम सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ आते हैं, अब आप बात करेंगे कि आपकी फैमिली क्या है, आपकी हॉबी क्या है और फिलोसॉफी ऑफ योर लाइफ क्या है। ये 7-8 पॉइंट जो हमने अभी आपको बताए, इसे नोट डाउन कीजिएगा। आप अपना इंट्रोडक्शन लिखिएगा। इंट्रोडक्शन को पहले 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, रीड कीजिएगा, उसके बाद कैमरे के सामने बोलने की कोशिश कीजिएगा। एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन बनाइएगा। एंड डेफिनेटली अगर आपका इंट्रोडक्शन परफेक्ट रिकॉर्ड करके हमारे पास आता है तो हम अपनी वॉल पे शेयर करेंगे। और अगर उसमें कुछ भी कमी रहती है, आई कैन प्रॉमिस यू, मैं अपना पर्सनल टाइम दे करके अगर आप नीर के पास भेजेंगे तो नीर के थ्रू हमारे पास पहुंचेगा। हम आपके इंट्रोडक्शन पे आपको फीडबैक देंगे कि इसमें इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या हो सकता था। एटलीस्ट नीर के लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ कि जब भी वो मुझे इस चीजों के लिए, उनके फ्रेंड्स के लिए, उनके व्यूअर्स के लिए जब भी वो चाहे, तो हम इतने अपॉर्चुनिटीज आपके लिए क्रिएट करेंगे कि आप वहां पे उसको बेस्ट टू बेस्ट बना पाएंगे। एंड अगर आपका इंट्रोडक्शन और सारी चीजें हमें अच्छा लगता है तो हम उसे कहीं जहां हमारी कंपनीज है हम उनको रिकमेंड भी करेंगे, इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आगे या जॉब के सर, लिए। मैं अभी सारे व्यूवर्स को यही बोल रहा था। व्यूवर्स तो खैर, व्यूवर्स क्या, दोस्त ही है सारे के सारे, कोई फैन तो है नहीं, इतने बड़े स्टार तो बने नहीं है। और हम तो टिकटॉक भी नहीं चलाते, टिकटॉक वालों के स्टार फैंस होते। तो इन सब लोगों से यही बात कर रहा था कि मैं, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपके, कुछ भी हो रिगार्डिंग एनीथिंग, और ये सारी चीजें जैसे सर ने बताया, आप वो वीडियो वगैरह रेडी कीजिए, आप भेजिए मुझे, मैं खड़ा हूं, मैं सर को परेशान कर दूंगा। मैं, सर रिप्लाई नहीं किए, कॉल नहीं उठाए, मैं 10 बार कॉल लगाऊंगा, लेकिन आप लोगों के सारे जवाब मैं लेके आऊंगा। डेफिनेटली। और या आई अप्रिशिएट, मैं उस हर स्टूडेंट को अप्रिशिएट करता हूँ जो अपने तरफ से एफर्ट्स लेते हैं या अपने आप को डेवलप करने के लिए। और सिर्फ दोस्तों, सिर्फ ये एक इंट्रोडक्शन की बात नहीं है। हर कम्युनिकेशन स्किल में आपको कहीं पे भी आपके रेज्यूमे में इतनी सारी चीजें होती है कि उसे अगर परफेक्ट बना लिया जाए तो आपका वी कैन से इंटरव्यू आधा क्रैक हो चुका होता है। तो हम इन सारी चीजों के ऊपर में, अगर कभी ऐसा रहेगा तो हम फिर से आपके साथ लाइव आएंगे सिर्फ रेज्यूमे टॉपिक के ऊपर में, अगर आपकी तरफ से डिमांड श्योर। होगी। और तो हम जरूर सिर्फ रेज्यूमे के ऊपर में बात करेंगे और रेज्यूमे लेकर के आएंगे हम लोग। या श्योर श्योर सर, वही ना, मतलब प्रॉब्लम क्या है सर कि अभी की जो जनरेशन है उसके साथ में दिक्कत ये है कि जो एफर्ट्स होते हैं वो बोलते ज्यादा है, करते कम है। अभी की जो जनरेशन है इसके साथ यही लैग कर जाता है कि हाँ, जब क्रश की बात आएगी तो 10 बार जाके प्रपोज करेंगे, रिजेक्ट होंगे, फिर भी वापस आएंगे, फिर 11वीं बार तैयारी करके जाएंगे, फिर से प्रपोज करेंगे। लेकिन जब वही अगर कोई कंपनी रिजेक्ट कर देती है तो ये पूरी हिम्मत हार के घर पे बैठ जाते हैं। इवन दो कि आज अभी नागपुर में भी 500 से ज्यादा कंपनीज है ऑलमोस्ट, कि जितना मुझे यस, आइडिया उतना है नहीं, 500 से ज्यादा कंपनीज है। बट अगर डोर टू डोर अगर जाते भी है अगर अपना रिज्यूमे लेके, तब भी 1 महीना लग जाएगा ऑलमोस्ट, लेकिन कंपनियां खत्म नहीं होंगी। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। या और आपने जो बात बोली मैं उसको एक्सटेंड करता हूँ कि आपने बहुत आसान लैंग्वेज में उसको समझाने की कोशिश करी। यस, एक जो क्रश होता है ना, क्रश इज नॉट ऑलवेज अबाउट कि बॉय और गर्ल। या क्रश इज आपका जॉब हो सकता है, आपकी कार हो सकती है, आपकी बाइक्स हो सकती है। क्यों ना जॉब को कुछ दिनों के लिए या आपके बिजनेस को थोड़े दिन के लिए क्रश बना लिया और उसको उतने ही प्यार से अप्रोच करें या उतने ही प्यार से प्लानिंग करें कि आप सोचते हैं ना कि यार चलो यार वैलेंटाइन डे आ रहा है या बर्थडे आ रहा है तो कुछ नया प्लान करते हैं। क्यों ना आपके इंटरव्यू के इस तरीके से प्लान किया जाए कि यार मैं ड्रेस कैसे पहनूंगा, मैं शर्ट कैसे पहनूंगा, मेरे बूट कैसे होंगे, मेरे शूज कैसे होंगे, कौन सी वॉच पहनना चाहिए, कौन सी वॉच अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, कैसे जाना चाहिए, हेयर स्टाइल कैसे होना चाहिए, बहुत सारी चीजें। एंड लिटरली गाइज, हमारे पास में खजाना है इन चीजों का। आपके क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस रहेंगे इंटरव्यू, कम्युनिकेशन स्किल, जॉब से रिलेटेड, मैक्सिमम आई कैन आंसर।
मुझे ऐसा लगता है शायद 10 से 20 हजार क्वेश्चन होंगे मैं जिसके आंसर आप लोगों को कर पाऊंगा एट दिस लेवल। मैं अपने आप को अभी भी डेवलप कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि आई एम परफेक्ट, मैं इसको और अपने आप को पॉलिश कर पा रहा हूँ, लेकिन ऐसे कई क्वेश्चन है जो हम आपको आंसर कर पाएंगे। जी। और यूथ ने जो आपने बोला, यूथ के ऊपर मैं बोलूंगा, यूथ शॉर्टकट शॉर्टकट को अडॉप्ट कर रहे हैं, ग्लैमरस वर्ल्ड को अडॉप्ट कर रहे हैं, राइट। कल ही मैं नाइट वॉक के लिए निकला था। मैं वहां पे 2-4 लड़के खड़े थे, मैं उनकी बात सुन रहा था। मैं सोचा भी कि मैं ये बात कल लाइव शेयर करूंगा। उसमें एक बॉस था कि यार एक बंदा था, वो बोला कि यार बॉस, मैं तो यार सबसे पहले अपनी लाइफ में फेमस होना चाहता हूँ, एंड देन उसके बाद सोचूंगा कि मुझे आगे कैसा क्या करना है। मैं क्वेश्चन करना चाहता था बट वो अननोन थे, तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाया कि आप फेमस कैसे होना चाहते हो, आप में क्या टैलेंट है, क्या बात है, या क्या तैयारी है। अगर चलो मान लेते हैं मैं आपको फेमस होना है, आपकी प्रिपरेशन क्या है, आपका नोट्स क्या रेडी है, आपने कुछ पेपर में नोट आउट किया है। अगर आपने उसको पेपर में नोट डाउन किया है तो बताइए, उसके ऊपर में आपने कितनी प्लानिंग की है तो बताइए। बट यार शॉर्टकट की तरफ मत जाइएगा। शॉर्टकट्स आपको एक लेवल तक ही सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे, लेकिन अगर आप एक अच्छा एजुकेशन का स्ट्रॉन्ग बेस रेडी करते हैं, स्किल का स्ट्रॉन्ग बेस रेडी करते हैं, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। नीर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, कंपनी को आपको कंपनी को अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को इतना डेवलप करो कि कंपनी आपको ढूंढते हुए आए। तो बी ऑन दैट लेवल। ऐसा नहीं कि आप कंपनीज के पास में रेज्यूमे लेकर के जा रहे हो, प्लीज मुझे सिलेक्ट कीजिए, इंटरव्यू दे रहे हो, घंटों बैठ रहे हो वहां पे। आपकी काबिलियत इतनी होना चाहिए कि आपका रेज्यूमे बोलना चाहिए, आपकी क्वालिटीज बोलना चाहिए, ना कि आप। या राइट, कि वही है सर कि अगर हाँ, अगर हम काबिल है, हमारे में इतना दम होना चाहिए कि हमें जॉब चाहिए नहीं, हमें जॉब हासिल करनी है अभी, क्योंकि सिचुएशन यही है कि जॉब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मुझे जॉब दे दो, नहीं ये मेरा हक है, मुझे चाहिए, आई एम कैपेबल ऑफ दैट। अगर आप कंपनी को अगर यस, बिलीव करा पाओगे कि हाँ नहीं सही में ये बंदा है, अगर इसको मैं काम करके, ऑब्वियस सी बात है सर, कोई भी कंपनी हो, इवन दो मैं अपनी इंडस्ट्री में हूँ, अगर मुझे कोई बुला रहा है अगर इवेंट के लिए, किसी भी चीज के लिए, स्टेज शो के लिए, तो ऑब्वियसली वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करता है कि हाँ अगर नीर आएगा, चलो कुछ हंसाएगा, कुछ कराएगा, कुछ मस्ती कराएगा, वो सारी चीजें उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो सेम कंपनीज की भी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो अगर बिल्कुल। उनकी, और या जी जी, मैं सॉरी कि आपने जैसा बोला कि एक एक्सपेक्टेशन से अगर मैं नीर को बुला रहा हूँ, तो मैं ये चाहूंगा कि यार मेरा शो इतना हिट हो, वो ओपनिंग ऐसे करे या जो भी हो, राइट। वो पर्सन ना नीर पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो पर्सन गौरव पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो नीर के टैलेंट पे इन्वेस्ट कर रहा है, टैलेंट पे इन्वेस्ट कर, टैलेंट पे इन्वेस्ट कर रहा है। जो इन्वेस्टमेंट है आज गौरव पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो वो टैलेंट पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और अगर कोई बंदा आपके टैलेंट पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको सबसे पहले यार, अगर आप एक फॉर एग्जाम्पल आपने एक छोटा सा ट्राइपॉड या कुछ भी एक प्रोडक्ट खरीदा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रोडक्ट खरीदा, आपने ये 100-500 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा, प्रोडक्ट जब आपके पास में आता है, आप देखते हैं यार इसकी क्वालिटी तो बहुत ही बकवास है, राइट। आप दोबारा उस कंपनी का प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। हो सकता है कि चीप रेट में मिल गया होगा, बट कैसा है कि यही, अगर आप में क्वालिटी अच्छी है तो आपका प्राइस मैटर नहीं करता। नहीं तो मार्केट में 20,000 के भी लैपटॉप आते हैं, या बट लोग फिर भी एप्पल बाय कर रहे हैं, लोग फिर भी आसूस रॉग बाय कर रहे हैं, जो 1.5-2-3 लाख रुपए के लैपटॉप। ऐसा नहीं कि 20-30 हजार के लैपटॉप में काम नहीं हो जाएगा, होगा, उसमें प्रोफेशनल लेवल पे नहीं होगा, कम होगा, लेकिन होगा। तो आप अपनी वैल्यू डिसाइड कीजिए। क्या आपने अपने आप को 15,000 की जॉब के हिसाब से डेवलप किया है, तो यू डिजर्व इट। अगर आपने 20,000 की जॉब के हिसाब से अपने आप को डेवलप किया है, यू डिजर्व दैट। आप इस समय कंप्लेंट मत कीजिएगा कि यार मेरे को 15 क्यों दे रहे हैं। इस समय आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर आपने अपने आप को 45 के लिए प्रिपेयर किया होता, 50 के लिए प्रिपेयर होता, आप उस कंपनी में अप्लाई करते, तो आपको 45-50 मिलता। लेकिन आपने शॉर्टकट्स यूज किए, या फिर किसी भी कारण से आपने अपने आप को 15 या 20 के लिए, अपने आप को 15 या 20 हजार रुपए का बना करके छोड़ दिया, तो आपने शायद उस हिसाब से अपनी तैयारी की। देखिए, मैं यहाँ पे 15-20 हजार रुपए की सैलरी में काम करने वालों की इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ। हर किसी की सिचुएशंस, हर किसी का बैकग्राउंड एंड सारी चीजें डिफरेंट होती है, बट मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। मेरा किसी के भी इंटेंशन हर्ट करना मेरा यहाँ उद्देश्य नहीं है। आपकी तैयारी लेकिन कभी भी अपर लेवल के लिए होनी चाहिए, मिनिमम के लिए नहीं होना चाहिए, राइट।
एक और प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहता था सर मैं कि जैसे अब हम लोग रूरल एरिया से, जैसे लाइक मैं गोंदिया से, जी आप गोंदिया से, मैं तिरोड़ा से, तो हमारे इधर के स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम होता है जो हम लोगों ने बहुत देखा है, मैंने भी देखा है कि जी उनमें टैलेंट बहुत होता है। टैलेंट कोई तकलीफ नहीं, टैलेंट बहुत अच्छा होता है, इवन दो नागपुर एंड बॉम्बे के लोगों से भी अच्छा टैलेंट होता है, शार्प माइंड होता है, यस बट स्टिल वो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन में लैग कर जाते हैं। एंड सेकंड वन थिंग इज, कम्युनिकेशन में लैग करने के पीछे सबसे पहली बात ये हो जाती है कि उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। वो जाते बराबर ही बिल्कुल पहले ही वो माहौल देख के, लोग देख के, वो लोग इतने डिप्रेस्ड हो जाते कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते। यस। कॉन्फिडेंस की जो आपने बात की, बहुत अच्छी बात की। नील, मुझे बताइए कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप स्टेज पे जब पहली बार गए थे तो आपने हेजिटेट किया होगा, पसीना मैं आया मेरे होगा, मेरे डर पैर लगा कांप होगा, रहे थे, मेरे पैर कांप रहे पैर थे। कांप रहे थे। लेकिन या अभी अगर मैं नील की बात करता हूँ, अगर मैं देखता हूँ उनके, मैंने अभी आपके इंस्टाग्राम की वीडियोस देख रहा था तो आपको इतने फ्लुएंटली परफॉर्म करते हुए देख रहा था, मुझे मजा आया। मैंने आपका एक वीडियो पूरा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू, आप थैंक यू। आप आप देखिए, आप फर्स्ट टाइम में, आप फर्स्ट टाइम के नीर को देखिए और अभी के नीर को देखिए। अगर नीर उस समय गिव अप कर जाता तो क्या होता? आज सर नील जो कोई ना कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहा होता है या घर पे बैठ करके कुछ और कर रहा था, लेकिन ये नहीं कर रहा होता, ये नहीं कर रहा होता। ये नहीं कर रहा होता डेफिनेटली। बिल्कुल वैसे ही सेम। मैं खुद बता रहा हूँ, आज मैं 300 प्लस वर्कशॉप्स ले चुका हूँ, 10-15 हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स को रेडी करवा चुका हूँ, थाउजेंड्स ऑफ लोगों के गैदरिंग में मैं परफॉर्म करता हूँ। लेकिन जब मैं पहली बार परफॉर्म करने गया था, मैंने माइक अपने हाथ में पकड़ा था, 50 लोग सामने बैठे थे, मैंने पब्लिक को देख करके ना मैं कुछ नहीं बोल पाया था। एंड आई वॉज सर लाइक कि वो होता है। गुड इवनिंग था और मैं जाकर के वहां पे गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड आई वाज लाइक कि ब्लैंक, आई वाज ब्लैंक। बट उस दिन अगर मैं रुक जाता ना, उस दिन जब मैं स्टेज से उतर रहा था, जब मैंने मेरा प्रोग्राम, जैसे एनी हाउ आई फिनिश दैट, और मुझे मालूम था कि मैं 100% नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि आप अपने आप को जज अच्छे से कर पाते हैं कि आपका 100% था या नहीं था। था जब या मैं नहीं था। स्टेज पे उतर रहा था ना, मैंने उस दिन सोचा था कि अब मेहनत करूंगा। ये आज पहली बार पब्लिक के सामने आया था, अब मेहनत करूंगा। और अब आप मुझे बोलिएगा तो मैं अभी, मतलब ऐसा होता है कि हम टीचर्स से डरते हैं, लेकिन मैं या प्रिंसिपल्स के लेक्चर लेने जाता हूँ, जहाँ पे 300, 350, 200 प्रिंसिपल्स बैठे होते हैं, तो मैं उनके लेक्चर ले रहा होता हूँ। दैट्स तो ग्रेट। ये कॉन्फिडेंस आपका प्रैक्टिस से ही आएगा। सबसे पहला या प्रिपरेशन, प्रिपरेशन कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, अपने नोट्स रेडी कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 7 प्रैक्टिस मैं किसी भी चीज के लिए आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। 7 प्रैक्टिस मिनिमम कीजिए, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप अपने आप को पॉलिश करते जाएंगे। अगर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पॉलिश नहीं होंगे, तो गाइस आई एम सो सॉरी फॉर दैट कि आप एक फिर क्या बोलते हैं, जो एक्सक्यूज देने वाले होते हैं ना, कि किसी भी चीज के एक्सक्यूज। लिए एक्सक्यूज, मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, मेरे घर वालों ने जाने नहीं दिए यार, मैं मतलब हम लोग, हमारे पास में बहुत पैसा नहीं है यार। इंडियंस बहुत अच्छे हैं एक्सक्यूज देने में, बट या विनर्स एक्सक्यूज नहीं देते हैं, विनर्स एग्जाम्पल देते हैं। या दैट्स अ ग्रेट लाइन, एग्जाम्पल विनर्स के लिए, एक्सक्यूज नहीं देते, एग्जाम्पल देते। ये हमारा एग्जाम्पल टैगलाइन होना देते चाहिए आई गेस। कहीं कहीं एक आधे जगह पे डेफिनेटली। टैगलाइन ना यूज करेंगे इसको। श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑल राइट टू यू मैन। और मैं ये कमेंट बहुत देर से पढ़ रहा हूँ, द डीजे वाइब्स फॉर यू। हाँ रेज्यूमे को देखकर ही इंटरव्यू 50% समझ, इंटरव्यूअर्स 50% समझ जाता सर है समझ। कि बॉय जॉब कर पाएगा या नहीं। डेफिनेटली मैं खुद जब इंटरव्यू लेता हूँ ना, मैं रेज्यूमे देख लेता हूँ। मैंने हजारों रेज्यूमे चेक किए, आई डोंट नो कि मैंने कितने रेज्यूमे देखे होंगे। और जब मैं रेज्यूमे पकड़ता हूँ ना, मुझे सिर्फ 15 सेकंड लगते हैं कि उस वेबसाइट का नाम बताने के लिए जहां से वो कॉपी किया हुआ है। या तो मैक्सिमम हमारे रेज्यूमे कॉपीज होते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि उस बंदे ने कितना एफर्ट किया। कई बार तो लोग यार फोन नंबर एडिट करना भूल जाते हैं, नाम एडिट करना भूल जाते हैं, स्किल्स एडिट करना भूल जाते हैं, तो कुछ चीजें अच्छा। एडिट करते हैं और वो हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। जो सामने नाम दिखता है वो एडिट कर देते हैं, फैमिली में देखते हैं तो पिताजी का नाम कुछ और ही है। तो ये होता है, और ये प्रैक्टिकल है, मैंने देखा है। लगेगा कि क्या एकदम फूल टाइप बात कर रहे हैं या स्टूपिड थिंग्स है, ये नहीं होता। मैं खुद ऐसे रेज्यूमे सैंपल चेक कर चुका हूँ, मुझे अच्छे से पता है। सर वो इवन दो हमारे साथ भी हो चुका है। जब ग्रेजुएशन जस्ट मेरा कंप्लीट हुआ था, रूम में 3 लोग जी रहते थे, तीनों का रिज्यूमे सेम था, सिर्फ डिटेल्स चेंज थी, बाकी फॉर्मेट से लेके जो फॉन्ट क्या है, फॉन्ट बिल्कुल तक के सेम बिल्कुल थे। फॉन्ट तक के सेम थे, और बिल्कुल। वो सिर्फ हमारे 3 के नहीं थे, ऑलमोस्ट पूरे क्लास का रिज्यूमे वैसे ही बना हुआ था।
बिल्कुल। अभी हमें रेज्यूमे बनाना हो तो सबसे पहले जाते हैं हम रेज्यूमे बडी जाते हैं, रेज्यूमे बडी से एक फॉर्मेट डाउनलोड होता है, देन एडिट हो जाता है। एडिट हो जाता तो है, हो गया। मैं एक दिन में मैं 400 इंटरव्यू ले चुका हूँ कॉलेजेस के साथ में। मॉक इंटरव्यूज, रियल इंटरव्यूज सारे मैं लेते रहता हूँ। मैं जब जाता हूँ मैं देखता हूँ तो यार 400 बार एक ही रेज्यूमे देख करके आपका दिमाग खराब हो जाता है। और फिर सारी जो चीजें होती है ना, फ्रस्ट्रेशन वो आखिरी वाले कैंडिडेट पे उतरती है। हाँ तू भी आ जा भाई, अब तू देख ही लेता आ है जा। तुझे भी। आई गेस मैं लास्ट वाला नहीं था, कोई भी इंटरव्यू में लास्ट कैंडिडेट नहीं था मैं। मैं पहले ही चला जाता था। यस 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 यस। या सो वही सर, एक और ये है कि अभी जैसे अभी थोड़ी नई नई इंडस्ट्रीज आ रही है, जैसे लाइक नए नए यस। अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जैसे कि कुछ नए सेक्टर्स ओपन हुए हैं, जैसे अभी गेमिंग सेक्टर थोड़ा हटके, सारी चीजों से हटके गेमिंग एक सेक्टर, गेमिंग यस। का, ये एक बहुत अच्छा चीज होते जा रही है दिन ब दिन, जैसे लोगों के बीच में लोगों को पता चल रहा। और कई सारे अच्छे अच्छे, एक तो गोंदिया का भी कोई गेमर है, मुझे नाम याद नहीं है, बट बहुत अच्छे लेवल पे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स में जाता है वो। डायनामो डायनामो डायनामो, शायद या क्लेम करते हैं कि गोंदिया का है वो। गोंदिया से वो हाँ, पहले ऐसा बहुत कुछ पहले सुना जा था चुके मैंने। हैं, अभी मुंबई हाँ। में रहते हैं वो। हम्म, तो क्लेम करते हैं गोंदिया का, बट एग्जैक्ट वी डोंट हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट। और या गेमिंग ओके। इंडस्ट्री एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है। लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री को सिर्फ आप एक ऐसा प्लेयर बना करके मत छोड़िएगा। मैं अभी भी बोलूंगा कि ये सब प्लान बी होना चाहिए। या ये जो गेमिंग इंडस्ट्री है, या जो आप लाइव करना चाहते हैं, या वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, टिकटॉक करना चाहते हैं, जो भी कीजिए, मुझे टिकटॉक से कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसे प्लान बी रख दीजिए, इसके ऊपर डिपेंडेंट मत बनिए गाइस। मेरे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लान आपका क्या होता है ना, जो प्लान बी की मैंने बात किया था, तो कभी भी क्या होता है कि एक प्लान आपका मेन होना चाहिए जो आपके एजुकेशन, स्किल एंड टैलेंट के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। सेकेंड चीज आपका जो होना चाहिए, प्लान भी होना चाहिए, वो आपके स्किल्स और बाकी चीजों के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, आपके हॉबीज वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास में एक सिक्योर्ड इनकम होती है ना, आप फ्री रहते हैं बाकी सारी चीजें करने के लिए, बाकी चाहे वो सारी चीजों स्टार्टअप के से लिए। आए, बिजनेस से आए, या कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आई हैव वेरी सिक्योर जॉब, मुझे कोई भी इश्यू नहीं है। अभी मैं कितने भी एक्सपेरिमेंट करूंगा तो मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि उससे मेरी फैमिली या मेरा पर्सनल कुछ भी सफर नहीं करेगा, है ना। एंड क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन से हम लेते हैं बिल्कुल। तो या सफर नहीं एक करेगा, क्वेश्चन है। लेकिन अगर बाय चांस अगर मेरे यूट्यूब चैनल नहीं चलते हैं, मेरे ट्रेनिंग्स नहीं चलते, तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं अभी भी कई ऐसे ट्रेनर्स को जानता हूँ, फ्रीलांसिंग ट्रेनर्स जो है, जिनका पूरा फोकस सिर्फ ट्रेनिंग्स के ऊपर में था, और अभी वो डिफिकल्ट टाइम से, मतलब वो फैमिली मैन है, वो डिफिकल्ट टाइम या से। तो गाइस कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आए ना, तो ये सारी चीजें आपका प्लान भी होना चाहिए। प्लान ए आपका कभी भी मेन फोकस होना चाहिए, स्टडी बेस्ड कॉन्क्रीट जॉब और बिजनेस। मैं उसके लिए सजेस्ट करूंगा आपको। या ये क्वेश्चन है द डीजे विप्स का, कि हाउ टू मेक बेस्ट रिज्यूमे, बिकॉज एवरीवन मार्क्स सेम रिज्यूमे, सो हाउ वी कैन मेक यूनिक रिज्यूमे, प्लीज आंसर सर। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट रिज्यूमे क्या होता है। सबसे पहली बात तो बेस्ट रिज्यूमे कुछ भी नहीं होता। रिज्यूमे जो होना है वो एक बुफे की तरह होता है, जहाँ पे बहुत सारे आइटम्स रखे हुए हैं। आपके पास में फ्राई दाल रखी हुई है, चावल रखा हुआ है, सब्जी रखा हुआ है, स्वीट्स रखा हुआ है, पापड़ रखे हुए हैं, सलाद रखे हुए हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप उसको कैसे सजाते हैं। या राइट। रिज्यूमे कोई बाहर की चीजें नहीं आती। तो द डीजे वाइब्स कि इसमें कुछ भी हम लोग ऐसा नहीं लेते हैं कि यार हमने ये बाहर से उठा के डाल दिया तो मेरा रेज्यूमे अच्छा हो जाएगा या बेस्ट हो जाएगा। रेज्यूमे में हम वही चीजें मेंशन करते हैं जो हमारे अंदर है, हाँ, लेकिन तरीका ये होता है कि आप उसको कैसे बेस्ट वे में एक्सप्रेस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जब इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ तो मैं ये बताता हूँ कि जब बच्चे इंट्रोडक्शन के लिए बात करते हैं तो अचीवमेंट्स बताने की, कि यार आपका अचीवमेंट क्या है, लाइफ के अंदर में आपका अचीवमेंट क्या है। तो बोलते हैं यार सर मैं सेकंड रनर अप था फॉर एग्जांपल साइकिलिंग में, ठीक है, सेकंड रनर अप था, सेकंड पोजीशन। तो वो कैसे बताते हैं अचीवमेंट्स में, आई वाज द सेकंड रनर अप ऑन द साइकिलिंग कॉम्पिटिशन। अब क्या हो गया, ये सिंपल तरीका हो गया बताने का। आई वाज अ रनर अप एट इंडिया लेवल, राइट, I was a runner up at महाराष्ट्र लेवल, I was a runner up at डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए इंडिया लेवल में मतलब 135 करोड़ की जनसंख्या है। हम उस वे से हम डायरेक्टली वैसा काउंट नहीं करते, लेकिन हमारी थिंकिंग उस वे में चले। महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे आए, ओ माय गॉड,
आप बोलेंगे सेकंड नंबर पे आया, तो सेकंड नंबर कहाँ पे आया भाई? आप कॉलेज में सेकंड नंबर आए, अपने मोहल्ले की साइकिलिंग रेस में सेकंड नंबर आए, कहाँ पे आए आप? या राइट? वो आपको मेंशन एक्सप्रेस करने का करना। तरीका, यस, आप कितने, आप देखिए झूठ नहीं बोल रहे, राइट? हम्म, जैसे एक एक पर्सन था, मैं कॉलेज प्रेसिडेंट बना, मैंने उसको बोला कि यार यू आर कॉलेज प्रेसिडेंट, तो आपने कितने लोगों को मतलब कितने लोगों को बीट किया, कितने फॉर्म्स आए थे? तो बोले सर 450 फॉर्म्स आए थे, और उनको मैंने बोला मेंशन दैट out of 450 I won the election or I got selected for the president post of this year of this या college, right? आप यहाँ पे मेंशन कभी भी अपने रेज्यूमे में नंबर्स को लेकर के बात कीजिए। और अगर अगर आपका कोई परफेक्ट, आपका कोई रेज्यूमे है, अगर आप वो हमें भेजते हैं तो मैं आपको उसमें करेक्शंस वगैरह डेफिनेटली बताऊंगा, या फिर हम सिर्फ सिर्फ एक सेशन रेज्यूमे के ऊपर में करेंगे, जब आप अपना एक रेज्यूमे अपने हाथ में लेकर के बैठिएगा और हम आपके रेज्यूमे को करेक्ट करते चले जाएंगे। मैं कुछ चीजें ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कॉमन होंगे, जो आप एडिट करते जाइएगा और हम एक परफेक्ट रेज्यूमे बना लेंगे। या सर, क्योंकि कैसा है ना, रिज्यूमे से लेके आई गेस बहुत क्वेश्चन है लोगों को रिज्यूमे से रिलेटेड, तो जी एक सेशन उसके ऊपर ले सकते हैं ताकि सबके बिल्कुल। डाउट्स और क्लियर हो जाए। रेज्यूमे से रिलेटेड मैं मतलब जो मैं ये चीज आपको दे रहा हूँ ना, हमारी हम्म, कुछ दिनों में मैं मेरी वेबसाइट भी लाइव कर दूंगा iisj.in, जहां पे हम रेज्यूमे आपका रेडी करवा के देंगे। लेकिन यहाँ पे हम स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, रेज्यूमे आप ये रेडी करेंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे, गाइड करेंगे, मेंटर गाइड करेंगे करेंगे। कि एक अच्छा रेज्यूमे क्या हो सकता है। ऐसा नहीं कि वो कलरफुल डाल दिया और कुछ भी ऐसा, मतलब शो ऑफ नहीं। मैं शॉर्टकट्स के या ऊपर बिलीव नहीं करता, भले ही आपका रेज्यूमे ब्लैक एंड व्हाइट क्यों ना हो, सिंपल एक न्यू टाइम्स रोमन के एक फॉन्ट में क्यों ना हो, रेज्यूमे इफेक्टिव होना चाहिए, डेकोरेशन का पीस नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। या शादी का कार्ड नहीं तो है ना सर वो। जी हाँ, शादी का कार्ड नहीं, और सामने वाला आपकी स्किल्स एंड आपके टैलेंट के बारे में जानना चाहता है। आप जैसे या बोलते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं कि आपको सी लैंग्वेज आती है, अब एक या एग्जांपल लेते हैं, राइट? या फिर आप बोलते हैं कि जैसे मैं एक एमबीए में हूँ, अगर मुझे सेल्स से रिलेटेड, आई वर्क एज अ सेल्स मैनेजर, राइट? आपको या आप ये मेंशन कीजिए, वहां पे मेंशन कीजिए एज अ सेल्स मैनेजर आई बुक्ड अ सेल ऑफ 5 लाख रुपीज इन अ मंथ। यहाँ पे आपने या एग्जाम्पल देकर के बात किया, राइट? आपने दोनों जगह सेम ही चीज बोली कि मैंने एज अ सेल्स मैनेजर, हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीवियस वर्क एज अ सेल्स मैनेजर, लेकिन उसमें अचीवमेंट क्या थी वो तो मेंशन कीजिए आपकी, कि आपने कितना प्रॉफिट करवा के दिया। सामने वाला क्या चाहता है, जब आपको कोई एज अ सेल्स मैनेजर हायर कर रहा है तो वो यही देखेगा ना, यार ये प्रॉफिट करवा सकता है कि नहीं, ये बेच राइट? पाएगा कि आपको नहीं स्विमिंग सामान। आती है, ये आपको स्विमिंग आती है कि नहीं, साइकिलिंग आती है कि नहीं, हॉबीज में बुक पढ़ते हो नहीं, म्यूजिक सुनते हो कि नहीं, मेरे को कोई मतलब नहीं है। कोई मेरा मतलब माल नहीं। बेच सकते हो क्या, स्ट्रेट लैंग्वेज में अगर मैं बात कर रहा हूँ, मेरा माल बेच सकते हो क्या? अगर आपने वो दिखा दिया कि मैं 5 लाख रुपए का माल बेच सकता हूँ, मेरे में इतनी ताकत है एक महीने में, यार यू आर इन, मुझे आपके रेज्यूमे की जरूरत नहीं है, प्लीज कम शो या प्रूफ मी। एंड कभी भी झूठ मत बोलिएगा अपने रेज्यूमे में, इजीली पकड़ में आ जाता है वो। या वो तो है ही सर, वो पता ही चल जाता है ना गाइस कि अभी 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 आई थिंक 1 घंटे में लाइव ऑफ हो जाता है। या तो ओके। अगर आप क्या बोलते हैं, कुछ आपके क्वेश्चंस है तो हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। यस, कम्युनिकेशन इज द पावर द ऑफ वर्किंग। सोशलाइज हब, कम्युनिकेशन, यस, कम्युनिकेशन तो मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर हूँ। बहुत ही अच्छा वेपन है कम्युनिकेशन में। मैंने लास्ट बार भी ये आंसर दिया था, मैं कम्युनिकेशन का जो लाइव वीडियो था लास्ट टाइम, मैंने उसमें भी ये बोला था। देखिए आपको मैं कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है मैं आपको बताता हूँ। एंड और बट, ये 2 इंग्लिश के वर्ड है कॉमनली, आपको लग नहीं रहा होगा ये 3 अल्फाबेट्स के ये है। ये एंड और बट क्या काम करेंगे, अभी देखिए, एंड मतलब और और बट, बट राइट? एंड और बट, एंड और बट का यूज कैसे करते हैं? जैसे अगर मान लीजिए अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि यार नीर, आपकी बाइक बहुत अच्छी है, बट अगर वो काले कलर में होती, अभी जैसे मैं बोला कि नीर यार आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, राइट? आपके चेहरे पे स्माइल आ गई, लेकिन मैं तुरंत ही बोल दूंगा बट, तो वो या एक वो लग जाएगा कि मतलब जो आपने जो पहली लाइन तारीफ की ना, वो कट हो गई, क्रॉस कर दिया कट आपने हो बट गई, बोल करके, बट बोल। राइट? तो जैसे आपने बोला कि यार आपकी बाइक बहुत अच्छी है, लेकिन बट अगर वो ब्लैक कलर में होती तो और भी अच्छी लगती। मतलब आप एक तरफ तारीफ कर रहे हो, दूसरी तरफ बट लगा करके उसको आप न्यूट्रलाइज कैंसिल कर दे रहे हो। अगर इसी की जगह पे आप एंड लगाते हैं,
यार तेरी बाइक बहुत अच्छी है, एंड अगर ये रेड में होती ना तो तेरे ऊपर तो ज्यादा शूट करती यार, तेरे ऊपर बहुत अच्छी लगती, तो एकदम स्मार्ट लगता। अब देखिए, आप चीज वही बोल रहे हो, आप अपने हाँ, थॉट ही एक्सप्रेस कर रहे हो, लेकिन आपने तरीका बदल दिया। तो तरीका भी। कम्युनिकेशन वो है। जैसे अगर अगर आज मैं बोलूंगा कि जैसे मुझे कोई बोलेगा, गौरव यार तेरा सेशन बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ और तू अच्छा कर सकता है, एंड तू और अच्छा कर सकता था, राइट? तो मुझे ऐसा लगेगा यार इसमें मुझे मतलब कैसे बोला कि मतलब मुझे कुछ पॉजिटिव फील ही नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे अगर वो लेकर के आता है, फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर वो ये लेकर के आता है कि गौरव यार, let me interrupt you, sorry for the interrupting. We have only 10 seconds right now. ओके, सो कैन वी सी यू ऑफ Yeah. दैट एंड